फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मामूनी सवाल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने समझा दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव तथा स्थिति के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में से संज्ञा के इतने भेद हैं हमने पढ़ा था। 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसमें से हमने व्यक्तिवाचक की जो डिस्कशन है उसे लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। इस क्लास में हम जो डिस्कस है वो करेंगे जातिवाचक संज्ञा को लेकर। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति भी है यहाँ पे, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, गाय की एक जाति है। गाय तो एक नहीं है, हजारों गाय है कि नहीं? शहर, क्या एक ही शहर है हमारे यहाँ पे? नहीं, हजारों शहर है। उसी तरीके से जो चीज़ आपको लगे कि एक से वो ज़्यादा है, वो चीज़ें एक जाति में आ जाती है। लाइक फलों का नाम, फल, ठीक है, फिर मान लो फूल, ये सब, फिर वस्तु, तो ये सब क्या आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि फल का देखो कितने कैटेगरी से, आम है, जामुन है, पेड़ है, तरबूजे है, इतने सारे केले, मतलब इतने सारे फल की क्या है? एक से ज़्यादा फल है, अर्थात एक से ज़्यादा हमें क्या मिले? फल मिले। उसी तरीके से फूल के एक है, गुलाब है, उसके बाद नीलकंठ है, उस बेली है, उसके बाद गेंदा है, बहुत सारे ऐसे फूलों की क्या है? प्रजाति है, मतलब एक अलग है। फूल बहुत सारे, एक से ज़्यादा है। उसी तरीके से वस्तु, आप देखो हमारे घर में चेयर है ना? चेयर, टेबल क्या किसी सिर्फ मेरे घर में है? नहीं, इससे भी बहुत अधिक से लोगों के घर में है। उसी तरीके से मान लो पंखा, या आप ले लो पंखा ले लो, या आप ले लो टीवी, ये सब क्या है? वस्तु कैटेगरीज में आते हैं। क्या ये सब एक ही घर में है? सिर्फ मेरे घर पास है या सिर्फ आपके पास है? ऐसा नहीं है, तो ये हर किसी के पास है। तो जो एक चीज़ एक से ज़्यादा है उसकी एक, मान लो साइकिल, तो साइकिल बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएंगे? हम साइकिल को तो बाइक नहीं बोल सकते, नहीं, क्योंकि साइकिल की कैटेगरी में आएगा, है ना? बाइक की कैटेगरी में आएगा। तो एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। क्योंकि ये कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको किस में डालेंगे? उसको हम जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो शहर, कोई शहर अकेला है क्या? सिलचर शहर ही है क्या? और शहर नहीं है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बहुत सारे शहर है। ऐसे ही बहुत सारे गांव है। तो ये गांव के रहने वाले को, गांव की जगह को गांव कहा जाएगा? जो गांव के अंडर में आएगा। जो शहर के अंडर में आएगा उसको शहर कहा जाएगा। ऐसे ही फलों के नाम अगर लिए तो फल जाति का कहा जाएगा। फूल का होएगा तो फूल। तो अलग एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती है उनको हम किस में रखेंगे? उनको हम जातिवाचक संज्ञा में रहेंगे। मान लो एक मैंने लिखा बच्चा बहुत सुंदर है। अगर बच्चा है तो बच्चा एक है क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बच्चा वर्ड किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगी। लेकिन उसी तरीके से अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे कि राजा एक छोटा सा बच्चा है, तो ये जो राजा नाम है वो किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि एक राजा का नाम लिया गया है नहीं। तो मतलब किसी एक चीज़ का अगर एक से ज़्यादा समझाए आपका, एक चीज़ जो है वो एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे गाय, किरण को गाय पसंद है। गाय क्या एक ही है? हजारों गाय है, तो इसीलिए गाय जो है वो जातिवाचक में आ जाएंगे। शहर में, राजा शहर में रहता है। राजा अब कौन से शहर में रहता है हमें क्या पता है ना, बट शहर में रहता है ये हमें क्लियर है। तो शहर क्या एक ही है? नहीं, बहुत सारे शहर है। तो शहर कैटेगरी किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट भाववाचक। भाववाचक जो होता है वो हम सबको पता है, अनुभव, एहसास के ऊपर डिपेंड होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसे गुण, दोष, स्थिति, भाव, दशा आदि का बोध हो, मतलब संज्ञा जो शब्द हमें दिया जाएंगे उस शब्द से, उस वाक्य से या उस शब्द से हमें एहसास हो कि उसका गुण है या दोष है या स्थिति है या भाव या दशा है, उसको हम क्या समझेंगे? उसको हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये क्या है? ममता। ममता क्या है? ममता एक माया है ना? तो हमें लिखा कि हमारी दीदी में ममता भरी हुई है। तो ये हमें कैसे पता चला? इसका हमने एहसास किया कि हमारी जो दीदी है उनके अंदर ममता भरी हुई है। इसको देख के हमें ये महसूस किया कि वो क्या है, वो दीदी जो है उनकी बहुत अंदर जो है वो ममता है, बहुत प्यार करती है सबसे, तो इसको हमने एहसास किया है। क्रोध,
मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे एहसास हुआ, मतलब तुम्हें खुद एहसास किया अब मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जो चीज़ें, या मीठा, मान लो आज मम्मी ने कुछ खाना बनाया और बना के बोला बोल ये कैसा है, तीखा है कि मीठा है, तो आपने बताया बहुत मीठा है मम्मी। तो ये आपको कैसे पता चला? ये इसको आपने चखा है, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि वो क्या है, मीठा है। अर्थात जो चीज़ें आप, जिस चीज़ों का आप अनुभव कर सकते हो, जिन संज्ञा शब्दों का आपके सामने रखा जाएगा और जिनको देख के आपको समझ में आएगा कि वो शब्द जो है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको आप एहसास कर सकते हो, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। अब आगे क्या है? आप बचे हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक का डेफिनेशन होता है कि वैसे संज्ञा शब्द, अर्थात ऐसा शब्द आपको जो दिए जाएंगे एग्जाम्स में या जो पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, वो शब्द, जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु आदि का बोध कराए, वो क्या हो जाएगा? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे मान लो दूध है ना, दूध, घी, ये, इसके अलावा मान लो सोना, ठीक है, तांबा, तो ये सब, तो सोना, तांबा, चांदी, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपके किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अर्थात इस संज्ञा में द्रव्यों का नाम, यानी कि दूध, घी, जिससे हम कुछ चीज़ें से कुछ बनाते हैं, या पदार्थों का नाम या धातुओं का नाम आएगा, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब का नाम अगर आपके सामने आता है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे पानी, पानी को भी क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक, क्योंकि पानी जो है वो तरल है ना। उसके बाद मान लो चावल, चावल क्या है? चावल भी हमारा द्रव्य में आता है, जो द्रव्य गलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अर्थात जिन चीजें, चावल, पानी, दूध, दही, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, ऐसे शब्दों का अगर आपको जिक्र होता है संज्ञा में, तो उन शब्दों को हम क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। इसके बाद आता है समूहवाचक। समूह का मतलब आप सबको पता है कि भीड़ समझाना, अर्थात एक से ज़्यादा समझाना, है ना। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे भीड़ समझे, जैसे मान लो कक्षा में किसी एक कक्षा में एक बच्चा तो नहीं होगा, है ना। मान लो सैनिक, ठीक है, तो किसी सैनिक में एक बच्चे होगा क्या? नहीं होगा। तो सैनिक में क्या हो जाएंगे? एक से ज़्यादा सैनिक हो जाएंगे, एक बच्चे होंगे, सॉरी बच्चे नहीं, सैनिक में एक से ज़्यादा सैनिक होंगे वहाँ पे, है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। या फिर मान लो वहाँ पे मैंने लिखा है कि सभा बैठी है, सभा या मतलब कि बैठक है, मीटिंग है ना, तो वहाँ पे किसी भी सभा बैठेगा, उसमें क्या एक लोग बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, उससे ज़्यादा लोग बैठेंगे। तो जहाँ पे आपको वीर समझाए, एक से ज़्यादा लोगों का जो, या एक से ज़्यादा इंसान समझे, या एक से ज़्यादा चीज समझाए, उन जगहों को आप क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल में दे दिया कि वहाँ पे झुंड बैठा हुआ है, तो वहाँ पे झुंड है। झुंड का मतलब क्या है? एक लोग तो बन के झुंड नहीं होगा, वहाँ से कम एक से ज़्यादा 5 से 7 ऐसे लोगों की संख्या होगी। तो एक से ज़्यादा लोगों की संख्या जहाँ पे समझाए, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। द्रव्यवाचक क्लियर, कि जिसमें धातु, पदार्थ या द्रव्य का नाम आए, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो संज्ञा है उसका क्लियर है। जो संज्ञा हमने पढ़ा था, हमारे 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक, इन 5 को क्लियरिफिकेशन हमें दे रही है। कोई डाउट होगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।